नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज हरियाणा की ताजा और बड़ी खबरें। और आप हरियाणा के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, हरियाणा के 3 जिलों में बनेंगे इंक्यूबेशन सेंटर। HSIIDC ने तैयार किया ड्राफ्ट, सीएम सैनी की मंजूरी मिलेगी। इससे जुड़े 5 सवाल जवाब। हरियाणा के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो खुद का उद्यम या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को सरकार रियायती दरों उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए प्रदेश में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 3 शहरों में सरकार ये सुविधा शुरू करने जा रही है। इनमें गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद जिले शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री खट्टर के जन्मदिन पर पानीपत में खेल प्रतियोगिता, 178 पंचायतों को जिम्मेदारी, 4 लाख के मिलेंगे इनाम। 11 को टीमें होंगी। सम्मानित पूर्व सीएम एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म दिवस पर 5 मई को पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता आयोजित, जिसकी तैयारियों को लेकर DC वीरेंद्र कुमार दहिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सभी अधिकारियों को रोस्टर तैयार करके इस आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। हरियाणा पंजाब पानी विवाद, BBMP ने कहा डैम से पुलिस हटाएं। सीएम सैनी बोले पानी देना पड़ेगा। सीएम मान बोले हमारे यहाँ कत्ल हो जाते हैं। पंजाब के भाखड़ा नहर का पानी रोकने को लेकर हरियाणा सीएम नायब सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ऑल पार्टी मीटिंग की हुई। मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सैनी ने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का बदला लेने के लिए पानी का विवाद खड़ा किया गया है। सिरसा की नहरों में भाखड़ा का पानी बंद सेक्टरों में सप्लाई का शेड्यूल बनाया। गांवों में लोग मंगवा रहे टैंकर, एलनाबाद में टैंक खाली। सिरसा की नहरों में भाखड़ा से पेयजल सप्लाई के लिए छोड़ा गया पानी बंद हो गया है। अब 20 मई तक नहरबंदी रहेगी। इससे पहले नहरी पानी की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में सिरसा में पेयजल के संकट होगा। आलम है कि इस बार लोगों को न पेयजल सप्लाई के लिए पूरा पानी मिला तो न ही सिंचाई के लिए। हरियाणा में 3 दिन बारिश का अलर्ट, से चलेंगी हवाएं। हिसार सबसे गर्म, तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे। हरियाणा में मौसम विभाग ने लगातार 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। हरियाणा में 5 किलो सोना, 14 लाख कैश चुराया, 450 लोगों ने जमा कराया था। 5 दरवाजे खोल गोल्ड लोन कंपनी की तिजोरी तक पहुंचे हरियाणा के चरखी दादरी में चोरों ने बड़ी ही चालाकी के साथ मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांच से 5 किलो सोना और 14 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। चोरी हुआ सोना करीब 450 लोगों का था। कला और कविताओं से बिखेर रही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान अंबाला सिटी। हास्य को जीवन में अपनाकर लोग अपना तनाव दूर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने हास्य योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है तो कोई अपनी कला से बच्चों के चेहरे पर हंसी ला रहा है। ठेकेदार का काम बंद, सड़क पर गिरेगा घर का कचरा। अंबाला छावनी के कई इलाकों में 1 मई से घरों से कचरा नहीं उठ रहा है। इस कारण लोग अपने घरों से पॉलिथीन में कचरा भरकर डंपिंग सेंटरों पर फेंक रहे हैं। कुछ कॉलोनियों के लोगों ने तो मिलकर प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को रख लिया है। ये लोग कचरे को रेहड़ी से ढो रहे हैं और उन्हें डंपिंग केंद्रों पर डाल रहे हैं। दूसरी तरफ नगर परिषद की ढीली कार्यशैली के कारण अभी तक यह पता नहीं लग पा रहा है कि घरों से कचरा उठने की व्यवस्था कब तक सुचारू होगी। 5 केंद्रों पर होगा नीट, 2352 अभ्यर्थी लेंगे भाग। नीट UG 2025 की रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए अंबाला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर चाक-चौबंद प्रबंध किए हैं। नीट की परीक्षा के लिए अंबाला में 5 सेंटर बनाए हैं। इसमें 3 अंबाला कैंट में और 2 अंबाला सिटी में बनाए हैं। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा। इस दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। नया बाजार से बस स्टैंड तक चलाया सफाई अभियान। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में शनिवार को नया बाजार से बस स्टैंड परिसर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 मई को रेवाड़ी आएंगे। इस दौरान उनसे कई परियोजनाएं मंजूर करानी। सिरसा में 20 फुट तक धंसी सड़क, एक ही जगह बने 2 गहरे गड्ढे, वाहनों का आवागमन किया गया बंद। लोग परेशान। सिरसा में अचानक से रानिया पॉलिटेक्निक रोड पर सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया है। इस वजह से हादसे का अंदेशा बना। इस रोड से हर समय लोग वाहन लेकर गुजरते रहते हैं। हालांकि लोगों ने वहां से आवाजाही बंद कर दी, मगर अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है। महेंद्रगढ़ में आज 8 केंद्रों पर नीट परीक्षा 3392 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फोटो स्टेट की दुकानें रहेंगी बंद। महेंद्रगढ़ में आज NTA की ओर से नीट परीक्षा कराई जा रही। परीक्षा के चलते जिला भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जहां पर
392 बच्चे परीक्षा देंगे। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों की एंट्री सुबह 11 बजे से होनी शुरू हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे व जैमर भी लगाए गए हैं। झांसी में बारिश से बस स्टैंड पर पानी भरा, बस सड़क पर ही सवारियां उतार रही। जाम में फंसे लोग। हिसार के झांसी में शुक्रवार सुबह हुई बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। वीरवार देर रात से ही रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। सबसे ज्यादा परेशानी झांसी के बस स्टैंड और SD कॉलेज रोड क्षेत्र में देखने को मिली, जहां सड़कें जलमग्न हो गई। झांसी में टोल प्लाजा पर जमा हुए किसान 50,000 प्रति एकड़ मांगा फसल मुआवजा। कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग। हिसार जिले के झांसी में रामायण टोल प्लाजा पर दशरथ मलिक की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के लिए कई फैसलों पर चर्चा की गई। प्रधान दशरथ मलिक ने कहा कि पिछले दिनों आग लगने से हमारे किसानों की काफी फसल जल गई और फसल जलने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा किसानों को दिया जाए। करनाल अनाज मंडी में बैग की सिलाई में घोटाला। सरकार दे रही 2 रुपए, मजदूरों को मिला 1 रुपया। प्रधान बोले आढ़ती को जाता है पैसा। करनाल की अब कि अनाज मंडी में सरकारी गेहूं के कट्टों की सिलाई को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकार की ओर से पारदर्शिता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मंडी में आढ़तियों ने सरकार से प्रति कट्टा सिलाई के लिए 2 रुपए 12 पैसे लिए, लेकिन मजदूरों को और ठेकेदारों को महज 1 रुपया प्रति कट्टा दिया गया।